आरडीए का यूं अचानक उन तमाम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेना और उनके गेट्स को गिरा देना, उन तमाम इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग्स को किसी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट किया हुआ था कि उनको आगे जाके फ़ायदा होगा। लेकिन जब उन तक ये खबर पहुंची है कि आरडीए जो है उन तमाम गैर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहा है और उनकी गेट्स को गिरा रहा है, तो वो तमाम इन्वेस्टर्स परेशान हो गए हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसी वाहिद हाउसिंग सोसाइटी है चक्री रोड पर मौजूद है जो कि छा चुकी है, क्योंकि उसके खिलाफ आरडीए ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि उस हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरे हो चुके हैं। वो कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है जी? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किंगडम वैली इस्लामाबाद की। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही आरडीए ने कुछ जो है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, उन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जिन्होंने अपने जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं किया, यानी कि उनके एनओसी को अप्रूव नहीं करवाया। तो यहाँ पर अगर हम किंगडम वैली इस्लामाबाद के केस में बात करें तो किंगडम वैली इस्लामाबाद जब ये इस प्रोजेक्ट का आगाज किया गया तो उनकी इंतजामिया का सबसे पहला जो फोकस था वो यही था कि इस हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लिया जाए। अब उसमें क्या था कि इस हाउस सोसाइटी को जो सबसे पहला जो एनओसी दिया गया था वो फाटा का दिया गया था। अभी अगर आप जाकर फाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें तो लगभग इसका तकरीबन 4 से 5,000 का जो कनाल का जो एनओसी है उसका स्टेटस आपको शो होगा, जिसमें किंगडम वैली इस्लामाबाद का फेज 1 जो कि जो है बिल्कुल अप्रूव्ड है। इसके अलावा इसको जो फेज 2 है और फेज 3 है उसका जो एनओसी है वो भी अंडर प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर जो इसका रकबा है तकरीबन 4 से 5,000 कनाल का जो लैंड है वो भी इसका जो एनओसी का स्टेटस है उसमें आपको देखने को मिलता है। वो आप अभी भी जाकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं फाटा की। दूसरा जो इसका एनओसी दिया गया था किंगडम वैली इस्लामाबाद को, वो दिया गया था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से, यानी कि इसके पास एक नहीं बल्कि दो अप्रूवल्स इसके पास मौजूद है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज इनके पास लैंड तो मौजूद होती है, लेकिन जब तक उस लैंड पर जो इसका जो महकमा दारा है, जो उसको एनओसी देने का मिजाज होता है, जब तक वो उसकी इजाजत नहीं देते थे तब तक आप वहां पर डेवलपमेंट करने की आपको परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन सबसे पहले किंगडम वैली इस्लामाबाद ने अपनी जितने रकबे पर उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, जितने उन्होंने प्लॉट बेचे हैं, उतने रकबे पर जो है उन्होंने एनओसी हासिल किया और उस पर उन्होंने डेवलपमेंट की। आप अगर अभी भी जाकर साइट पर उनके देखें तो किंगडम वैली इस्लामाबाद की डेवलपमेंट सिर्फ उसी रकबे पर हुई हुई है जितने रकबे का उनके पास एनओसी मौजूद है। किंगडम वैली इस्लामाबाद ही सिर्फ अभी एक वाहिद सोसाइटी रही है चक्री रोड पर जो कि छा चुकी है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के पास एनओसी मौजूद है, जिसकी वजह से आरडीए ने इसके खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। वो तमाम इन्वेस्टर्स, वो तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने भी यहाँ पर प्लॉट हासिल किया हुआ है या फिर यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उन्होंने किसी सेफ जगह ही इन्वेस्टमेंट की है। और वैसे भी किसी भी हाउस सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले उसकी तमाम जो उसका बैकग्राउंड के बारे में जान लेना चाहिए, उसकी लोकेशन, इसके अलावा इसके एनओसी के हवाले से। हम आपको वीडियोस में बार बार ये चीज क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि एटलीस्ट आप जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अपनी सेविंग्स को जहां पर लगा रहे हैं, आपको एटलीस्ट पता हो कि उस सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है, इसका एनओसी का स्टेटस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, और तमाम चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होती है। अब देखें, बहुत सारी हाउस सोसाइटीज में जो है अभी ये अमल किया जा रहा है, आरडीए जो है इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, तो वो बहुत से इन्वेस्टर्स परेशान है। दूसरी बात है कि जब कोई भी सोसाइटी लॉन्च होती है, उसका आगाज किया जाता है, तो जरूरी यही होता है कि आपको जो सोसाइटी को जो जिस एरिया पे वो मौजूद होता है, जो उसको एनओसी देने का मजाज होता है, जरूरी ही होता है कि आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि किंगडम वैली इस्लामाबाद के इंतजामिया ने जो सबसे प्लस पॉइंट इसका यही रहा है कि इन्होंने अपने रूल्स को सारे फॉलो किया है, उसके बाद जो है यहाँ पर डेवलपमेंट की है और उतने ही प्लॉट्स बेचे, यानी कि जमीन जितनी इनके पास थी उतनी ही लैंड के मुताबिक इन्होंने जो है प्लॉट भी सेल किए हैं और वहां पर डेवलपमेंट भी इन्होंने की है। तो ये सारी चीजें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा ये प्रोजेक्ट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रखेगा। अगर आप इस हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, बैल्टेड प्लॉट हासिल करना चाहते हैं, फ्रेश बुकिंग हासिल करना चाहते हैं, या ओल्ड डेट पर बुकिंग हासिल करना चाहते हैं, या किस्तों पर डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं, तो आपको किंगडम वैली इस्लामाबाद में ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको जरूर मिलेंगे। और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए, अपने प्लॉट की बुकिंग हासिल करने के लिए हमसे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए।